Hello everyone, welcome to Market Sense. Let's do pre-market analysis for 14th of October 2025. और उससे पहले हम आज मार्केट में कैसे हमारा ट्रेड आया नहीं आया आया तो कैसे आया वो देख लेते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी का पहले देखा जाए तो यहाँ पे मैं 15 मिनट्स एटलीस्ट होता है, मतलब एज इन मैक्स होता है फॉर इंट्राडे। तो मैं उस पर चली जाती हूँ क्योंकि ये चैनल 15 मिनट्स में है तो हम उसमें थोड़ा सा बेटर कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक अच्छा खासा अपसाइड स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनी है 9:30 की। और उस पे से अगर आपने लिया होता ट्रेड तब भी इट्स अराउंड 250 पॉइंट्स। एंड आई होप बाय दिस टाइम अगर आपके 250 पॉइंट्स होते तो आप ट्रेलिंग प्रॉफिट तो आप इंट्राडे में स्पेशली व्हेन द मार्केट वाज साइडवेज आपने उतना तो आई गेस आपने ट्रेलिंग प्रॉफिट करके कुछ तो बुक हो ही गया होगा, आई गेस 100 पॉइंट और समथिंग मिनिमम। और अगर नहीं भी हुआ है तो आपका कहीं पे कोई लॉस नहीं हुआ है, मार्केट थोड़ा सा तो प्रॉफिट में ही बुक हो गया है। अगर आप ये भी देखेंगे तो भी 100 पॉइंट से ज्यादा ही प्रॉफिट में बुक मार्केट हो गया होगा, राइट। सो वो है। और निफ्टी में भी आज ट्रेड आया था, ये जो मैंने एक छोटी चैनल बनाई है 15 मिनट्स में चले जाते हैं उसके बेस पर। बट वो मार्केट के काफी लेट में आया था, यहाँ पर समथिंग देखेंगे तो भी बोल सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे ये थोड़ा सही है। बट अगेन मार्केट वॉज प्रिटी साइडवेज, तो ये कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं हुआ है, ना प्रॉफिट्स बुक हुए ना कुछ हुआ है। तो निफ्टी का वी कैन इग्नोर, बट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट्स हो सकते थे, राइट। सो लेट्स सी द निफ्टी फर्स्ट। अब ये है निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट। और यहाँ पर मार्केट एक थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा साइडवेज क्यों गया। यहाँ की डेली कैंडल्स एक थोड़ा सा लाइन में या इतने ही रेंज बाउंड में क्यों खेली, फॉर अ रीजन दिस। ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो जो कि आप देखेंगे तो कितनी सारी कैंडल्स का ये पूरे ये तीन चार कैंडल्स, यहाँ तीन चार, यहाँ पे एक दो है। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है जिस वजह से जिसको उसने अभी तक तोड़ा नहीं है। और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ पकड़ के अपसाइड मूवमेंट देनी पड़ेगी उसे, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ पकड़ के फिर नेक्स्ट डे गैप अप हो गया था, तो वैसा कुछ मार्केट को करना पड़ेगा। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ पकड़ के नेक्स्ट डे गैप अप होके फुल स्ट्रेंथ अपसाइड मारी थी, राइट। तो उस वजह से ये हमें ये एक रेजिस्टेंस है वो हमें ध्यान रखना है। एंड वो टूटने के लिए स्ट्रेंथ लगेगी या गैप लगेगा वो भी हमें माइंड में रखना है। और हमारा इवेंचुअल जो हाईएस्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, वो अभी भी 25,600 इंटैक्ट है क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश है। ओके, सो लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में किसी ने अगर लॉन्ग टर्म भी ट्रेड लेना होगा तो ले सकते थे आज। बिकॉज ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये अच्छा खासा कैंडल था जो चैनल के बॉटम पे है और उसका हाई भी टूटा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड के लिए भी आप अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते थे, शायद वो कल एंट्री दे ना दे, आई एम नॉट श्योर, बट ये आज थी, राइट। और ये चैनल मैंने कल से बता के रखी हुई है, तो आई होप यू गाइस हैव हेल्प्ड योरसेल्फ फॉर दैट। और अभी चैनल के बॉटम पर है मार्केट। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है, चैनल के नीचे खुलता है एंड सेल आ जाता है, तो हम सेल सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं, सेफ ट्रेडर्स नहीं ले सकते। गैप थ्योरी से सेल आता है तो की बात है। एंड दैट टू विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, दैट टू अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इन दैट केस ओनली। अब अगर यहाँ पर ये भी देखा जाए अगर कि गैप डाउन होकर बाय आ जाता है तो फिर रिस्की हो चाहे सेफ हो सब लोग बाय ले सकते हैं। अब अगर गैप अप हो जाता है कल मार्केट और बाय आ जाता है तो भी सेफ ट्रेडर्स रिस्की ट्रेडर्स कैन गो फॉर बाय। बट अगर कल गैप अप होकर सेल आ जाता है तो सेल सिर्फ सेफ रिस्की ट्रेडर्स लेंगे, बट दैट टू विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और गैप थोड़ा विजिबली अच्छा होना चाहिए विथ थोड़ा सा, लाइक नॉट लाइक कि जैसे आज हुआ था कि पहली कैंडल ने ऑलमोस्ट विजिबल गैप क्लियर कर दिया था,
एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गैप गैप विजिबल होना चाहिए, एंड गैप थ्योरी से अगर सेल बाय आता है, सेल आता है तभी लेंगे। ओके, दैट टू ओनली टिल द गैप। एक छोटा ट्रेड आई वुड से होगा वो चीज, और उस चीज में हमें बहुत ध्यान रखना है, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखना है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है और चैनल का बॉटम भी है, तो इट विल प्ले वंडर्स, नॉट एन इशू एट ऑल एट आवर एंड। सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मैं ये हाइड कर देती हूँ, लेट्स मार्क दी लेवल्स। ये है एक रेजिस्टेंस जो अभी भी प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक हो भी गया है तो रीटेस्ट प्रॉपरली नहीं हुआ है। सो मतलब हमें थोड़ा सा उस साइड पे ध्यान रखना है। ये एक और रेजिस्टेंस, ये हुआ एक सपोर्ट, ये एक और सपोर्ट, एक और रेजिस्टेंस बना लेते हैं ताकि कल अगर गैप हो या समथिंग हो तो वी विल नॉट बी फ्रीक्ड आउट। दिस इज द टॉप रेजिस्टेंस। लेट्स मार्क द लेवल्स। Current resistance is 25,250. The above resistance is 25,300, 350 approx, 300 to 350. The top resistance is 25,450. The current support is 25,125, and the bottommost support right now is 25,000. Let's move to Bank Nifty for our pre-market analysis. अब ये जो आपने अगर वीकली मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये एक रेजिस्टेंस डेली लेवल का बना के रखा था, और मैंने कहा था इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिएगी या तो गैप अप चाहिएगा मार्केट को। अब इन दिस केस क्या हुआ है, ना गैप अप हुआ, ना तो उसने स्ट्रेंथ पकड़ पाई। तो ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल जो यहां से देखो, ये दोनों जगह से, यहां से वो ऊपर नहीं आ पा रहा है और मार्केट यहाँ यहां से वो वापस रिटर्न कर जाता है। तो अभी कल देखते हैं, अगर स्ट्रेंथ आ जाती है मार्केट में और बाय बाय आ जाता है फ्लैट खुलने के बाद, तो इट्स गुड, और एल्स मार्केट गैप अप कर सकता है कभी भी टू क्लियर दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज इट इज नॉट ब्रेकेबल वेरी इजीली, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखे, ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मेजरली ये गैप हुई होगी या एक्सट्रीम स्ट्रेंथ पकड़ी है, स्ट्रेंथ तो दिख ही रही है, विजिबल है। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए, ये कैंडल 21 जुलाई की, वो भी स्ट्रेंथ देखे। तो वो स्ट्रेंथ जब तक नहीं आएगी, मार्केट वो रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पाएगा। बट आवर लॉन्ग टर्म फर्स्ट टारगेट इज इंटैक्ट 57,600, वो अभी भी इंटैक्ट है, एंड इट्स 1,000 पॉइंट्स टू गो, राइट। सो लेट्स मूव टू डेली 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आज एंट्री आई थी, और ये चैनल के बॉटम पर ही साइडवेज मार्केट होकर रुक गया है। अब अगर कल बाय आ जाता है, गैप अप सॉरी, अगर कल गैप अप हो जाता है एंड देन बाय आ जाता है, देन चाहे रिस्की ट्रेडर्स हो चाहे सेफ ट्रेडर्स हो, यू ऑल कैन गो फॉर बाय एज पर गैप थियोरी, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रख लेना, बिकॉज एनीवेज मार्केट इज इन द ट्रेंड, लाइक बुलिश है मार्केट, तो आप बाय
इजीली कर सकते हो इन गैप अप, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो, आप बाय कर सकते हैं। अब अगर गैप डाउन होकर सेल आ जाता है तो ना रिस्की ट्रेडर्स लेंगे ना सेफ ट्रेडर्स लेंगे, कोई भी सेल नहीं लेगा, बिकॉज इट कैन बी अ ट्रैप। ओके। एंड अगर गैप अप होकर सेल आ जाता है गैप थ्योरी के बेस पे विथ विजिबल गैप एंड विजिबल गैप है, और कैंडल भी एक्सट्रीम बड़ी नहीं है, तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो सेल ले सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ एंड प्रॉपर रिड्यूस्ड क्वांटिटी के साथ, दैट टू सिर्फ गैप तक। अब बाद में कुछ भी देखना नहीं है, सीधा कट करना है ट्रेड को। ओके। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो चैनल के बॉटम पे है मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होंगे, तो उसके बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू 15 minutes time frame and let's mark the levels. ये एक हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ एक और, ये हुआ सपोर्ट, और ये एक और सपोर्ट। Let's mark one more resistance because it can be broken up. Sorry. Current resistance is 56,700. The above resistance is 56,000. No, 57,000. And the topmost resistance right now is 57,250. The current support is 56,300, and the bottommost support right now is 55,900. So trade wisely and trade accordingly. Thank you so much.